फिर से स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में प्यारेस प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन का रैंडम मॉड्यूल। आप ये सोच रहे हो सर बहुत दिनों के बाद आप पाइथन लेके आए हो। घबराओ मत, एग्जाम से पहले मैं जैसे भी हो आपके लिए ले आऊंगा आपके रिक्वायरमेंट जैसा कोई वीडियो। तो पहले देखते हैं ये रैंडम मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन मिलता है, ये फंक्शन कहाँ यूज होता है और एमसीक्यू में उसका आउटपुट कैसे निकाला जाए। उससे पहले थोड़ा ये देख लें ये रैंडम क्या होता है। सीक्वेंस मतलब अगर आपका 1 2 3 4 5 है तो ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक आ रहा है। अगर आपका 10 5 3 2 1 9 अलग अलग सा नंबर आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है उसमें, इसको बोलते हैं रैंडम नंबर। इसके ऊपर एक बहुत मजेदार गाना याद आ गया मेरे को, चलो थोड़ा गा लेता हूँ। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी पागल सा लगता है। अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी क्या लग रहा है। तो चलो आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ, गाना छोड़ के बढ़ते हैं रैंडम मॉड्यूल की तरफ। So let's start with our first question. The first question says that print random dot random. पहला वाला रैंडम है आपका मॉड्यूल नेम। सेकेंड वन रैंडम जो पैरेंथेसिस के साथ है वो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। ये क्या जनरेट करता है? इट इज जनरेटिंग ए नंबर बिटवीन योर 0 एंड 1.0 where lower bound 0.0 is included and upper bound 1.0 is excluded। उस हिसाब से हमें ऑप्शन से निकालना है कौन सा सही है। The first option, look at this. The first option is your 0.0 n is nothing but the number that is going to be generated, जो नंबर आपका जनरेट होगा। So this is my number, ये बोल रहा है नंबर 0.0 and 1.0 के बीच में होगा, जनरेट होगा, और 1.0 include होगा, less than equals to is given, so it is wrong। Now here also less than equals to, that's why it is also wrong। Now it is saying less than 0.0, यहाँ पे n is less than 1.0 is correct, but यहाँ पे देख लो less than n बोल रहा है, मतलब ये जो नंबर जनरेट होगा ये इंक्लूड नहीं होगा, तो मतलब ये रॉन्ग है। और यहाँ पे चलो लेस देन इक्वल्स टू द नंबर दैट आई एम गोइंग टू जनरेट इज द नंबर दैट आई एम गोइंग टू जनरेट इज ग्रेटर देन 0.0 और इक्वल्स टू भी है इसमें, मतलब 0.0 इंक्लूड है। यहाँ पे लेस देन 1.0 है, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर मी। चलो देखते हैं, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। So let's see our second question. Second question is also about your random। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फिर से रैंडम फंक्शन है, बट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रहा है। क्या हम लोग एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एरर भी ऑप्शन में है। एरर नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेशन, वी कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑल्सो। अब अगर हो सकता है तो ये एरर वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे चलते हैं लोअर बाउंड। वी नो दैट लोअर बाउंड इज 0.0 फॉर रैंडम फंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन ऑल द केसेस। सारे केस में देखिए आप लेस देन इक्वल्स टू सिंबल है, मतलब 0.0 इज इंक्लूडेड। अपर बाउंड इज एक्सक्लूडेड, और हर जगह पे देखिए आपका लेस देन सिंबल है, मतलब इक्वल्स टू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एक्सक्लूडेड। तो सारे ऑप्शन तो लगभग ठीक लग रहे हैं। अब थोड़ा एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके देखते हैं। 5 - 1 ब्रैकेट में है, पहले होगा 5 - 1 is your 4, then plus 2, the result becomes your 6, result becomes your 6। अब ये बोल रहा है जो रैंडम नंबर आप जनरेट करोगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 6 के साथ। तो मतलब मिनिमम नंबर हम जनरेट कर सकते हैं 0.0, मैक्सिमम क्या जनरेट कर सकते हैं? 6.0 which is excluded। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका अभी सही है, 0.0 and 6.0। yes। now see the question number 3। question number 3 is also speaks about random, but यहाँ पे क्या है? अरे यार ये 6 प्लस पहले लेके आ गया है, तो आप सोच रहे हो ये एरर है? नहीं है, ये भी एरर नहीं है। Now what it is speaking about now? Now whatever random number that you are going to generate will be added with 6। आपका मिनिमम रैंडम नंबर क्या होगा? ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ऐसा 6 प्लस
मिनिमम रैंडम नंबर इज योर 0.0। तो मतलब अभी मिनिमम क्या आ गया आपका, मिनिमम आ गया आपका 6.0, दैट इज योर मिनिमम। उसके बाद क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन बाद में होगा। उसके बाद अपर बाउंड कैसे निकालना है, 6 प्लस आपको करना है 5, क्योंकि प्लस सिंबल है। 6 प्लस 5 इज योर 11, मतलब ये 6.5 से 11.0 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब ऑप्शन चलते हैं। 6 is included over here, so this is okay, but it is saying 30। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल है यहाँ पे, 6 into 5 is 30, उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आपके लिए नहीं है ये। अब दूसरा चलते हैं, इट इज गिविंग 5, तो 5 तो नहीं होगा क्योंकि लोअर बाउंड इज इंक्लूडेड। अब यहाँ पे आपको चकमा देने के लिए ये 11 दिया गया है, बट इक्वल टू सिंबल भी है यहाँ पे, सो इसीलिए ये नहीं होगा, क्योंकि इट इज एक्सक्लूडिंग द अपर बाउंड, मतलब लेस देन 11 होगा। अब देखिए थोड़ा ट्रिकी हो गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू 10 इंक्लूड है, मतलब 11 अगर एक्सक्लूड हो रहा है तो आपका क्या बन गया, ये 10.0 इंक्लूड हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन है आपके, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। लेट्स चेक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट वन, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फंक्शन। इसको देखते ही आप पसीना पोंछने लगोगे एग्जाम में। ऊपर देखोगे पंखा तो चल रहा है फिर भी गर्मी है, इसलिए है क्योंकि आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता है। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी है। चलो देखते हैं ये करता क्या है। इट इज जनरेटिंग ए रैंडम नंबर बिटवीन द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, अगेन योर अपर बाउंड इज एक्सक्लूडेड। तो 1 and 6 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 1 इज इंक्लूडेड, तो ये गलत हो गया, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, 0 नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये हो सकता है 1 is less than equals to n, 1 is less than equals to n। अब both the places उसने less than equals to दिया है क्योंकि लोअर बाउंड इज इंक्लूडेड। अब अपर बाउंड को देखते हैं, अपर बाउंड क्या है, 6, 6 इज एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे आपका 6 एक्सक्लूड है नंबर बी में। नंबर डी में आपका लेस देन 5 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, पसीना नहीं निकलेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट योर रैंडम रेंज फंक्शन। ये रैंडम रेंज फंक्शन क्या होता है, इट इज जनरेटिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन द टू गिवन नंबर। So that is your, this is your starting position, this is your ending position, and this is your step value, start, stop and step value, where start is included, step is excluded and step is included। Now ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान दो इस पे। अगर आपका स्टार्ट मिसिंग है तो डिफॉल्ट इज योर 0 स्टार्ट, इज इट क्लियर। स्टॉप तो आपको देना है जैसे भी हो, अगर स्टेप इज मिसिंग डिफॉल्ट इज 1, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड वैल्यू, मतलब ये कौन सा वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता। 1 is included so it can generate 1, okay। 2 I think it cannot generate because random number 1 जनरेट हो गया, तो नेक्स्ट रैंडम नंबर किसके बीच में आ सकता है, 3, उसके बाद 5 में आ सकता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2, तो 2 नहीं हो सकता, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये 2 वाला ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंडम आईएनटी। तो ये रैंडम आईएनटी क्या है, अब देखते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन योर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब 2 और 5 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। अब इट इज रिटर्निंग इंटीजर टाइप डाटा, दैट मींस फ्रैक्शन, पॉइंट में नहीं आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। सो 2,5, यस वी हैव ऑप्शन कॉल्ड 2,5 यहाँ पे, तो आप ये आंसर मार के हजोगे, गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, -2 भी है आपका, यहाँ पे -2 मतलब लोअर बाउंड -2, 2 - 2 इज 0, तो ये भी हो सकता है आपका। अब अपर बाउंड -2 मतलब 3, तो मतलब ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही आ गया, 0 and 3। लेट्स चेक,
टेंशन हो गया? प्रोग्राम आ गया? कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। In order to use the random function, we have to import the module called import random. Now it is a for loop where it will generate two times. It will run two times, 0 or 1, because 2 is excluded. Now minimum वैल्यू क्या निकलेगा? rand int यूज किया गया है, मतलब लोअर एंड अपर बाउंड बोथ आर इंक्लूडेड। मतलब आपका मिनिमम नंबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अब rand int यहाँ पे भी यूज हुआ है 1,3, मतलब ये क्या क्या जनरेट कर सकता है? 1, 2 और 3 जनरेट कर सकता है। उसके बाद हमने लिख रखा है प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब मिनिमम मैक्सिमम को डिस्प्ले करवा रहा है। कितनी बार कर रहा है? 2 बार कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? इनवैलिड आउटपुट, मतलब कौन सा आउटपुट नहीं हो सकता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। इतने सारे ऑप्शन में सर कैसे चेक करें, दिमाग तो चकरा रहा है। चलो इजीएस्ट प्रोसेस देखते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है आपका? 0 और 1 हो सकता है। तो आप पहले मिनिमम चेक कर दो। 0 1 है, यहाँ पे सही है। 0 1 है, सही है। फर्स्ट आउटपुट इज योर मिनिमम, तो इसीलिए मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ। 0 0 इज पॉसिबल बिकॉज इज 0 और 1 1 1 इज पॉसिबल। ओके, तो लोअर बाउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपर बाउंड चेक करते हैं। 1 2 3 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे 2 3 है, हो सकता है 1 2 3 के अंदर है। 1 3 है, हो सकता है 1 2 3 के अंदर है। 1 1 हो सकता है 1 2 3 के अंदर है। 1 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 आपका बाउंड क्रॉस कर रहा है। तो जो अपना ऑप्शन होगा डी। जल्दी निकल गया ना? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन प्रोसेस भी अच्छा लग रहा है, क्विकर प्रोसेस में कैसे हम लोग आउटपुट निकालते हैं कोड से अंदर, अच्छा लग रहा है, तो वेट क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब मारो, बेल बटन मारो, कम से कम एक लाइक तो मारो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। पिछली बार की तरह रैंडम INT है यहाँ पे, मतलब इट कैन जनरेट 1 2 और आपका 3 जनरेट कर सकता है यहाँ पे नंबर। यहाँ पे 2 3 और 4 जनरेट कर सकता है ये नंबर। मतलब अभी हम लोग लूप में चलते हैं। लूप में स्टार्ट मिनिमम क्या हो सकता है आपका? 1 हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और एंड में मिनिमम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका? 4 हो सकता है। यस, 4 हो सकता है। अब एंड इज एक्सक्लूडेड। अगर मिनिमम आपका एंड 2 है, 2 + 1 इज 3, 3 इज एक्सक्लूडेड, मतलब 2 ही हो गया आपका। अगर आपका रैंडम नंबर 4 जनरेट हो रहा है एंड 4 + 1 इज 5, 5 इज एक्सक्लूडेड, मतलब 4 तक ही जाएगा, तो ये ठीक है अपना। अब ये डिस्प्ले करवा रहा है li ऑफ c, मतलब ये जो नंबर जनरेट होगा उस इंडेक्स पोजीशन में। तो मिनिमम इंडेक्स पोजीशन क्या जनरेट हो सकता है? 1 यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा 1 इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे। और मैक्सिमम इंडेक्स पोजीशन आपका क्या जनरेट हो सकता है? आपका 4 जनरेट हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 ये वाला जनरेट हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कितना जनरेट हो सकता है? 4 ही जनरेट हो सकता है बेस्ड ऑन दिस लूप। देख लो, अगर आपका मिनिमम नंबर 1 आ रहा है स्टार्टिंग, एंडिंग आपका 4 आ रहा है, 4 + 1 इज 5, 5 इज एक्सक्लूडेड, मतलब 4, मतलब 1 2 3 4 4 ही नंबर जनरेट होगा। मिनिमम कितना नंबर जनरेट होगा? चलो, स्टार्ट आ गया 1, एंड आ गया 2, मतलब मिनिमम कितना जनरेट होगा? 1 2, दो नंबर जनरेट होगा, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। अब ये क्या पूछ रहा है? इनवैलिड आउटपुट, कौन सा आउटपुट नहीं हो सकता? तो चलो देखते हैं। आपको चेक करना है 22 33 44 55 इसके अंदर है कि नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। 22 33 44 ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये दो निकाल सकता है। और यहाँ पे 11 इंक्लूड है, क्योंकि 11 नहीं हो सकता यहाँ। यस, दैट्स व्हाई ए इज द रॉन्ग आंसर। यस।